छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठाया। बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं महासमुंद गया था। वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझे रोक कर कहा कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ गया। मंच पर कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। बघेल ने कहा कि बात लोगों तक पहुंच गई है, बीजेपी ईवीएम पर खेल कर रही है। हमें शुरू से ही विश्वास नहीं था ईवीएम पर। हमने यही मांग की कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती। वहीं पूर्व सीएम ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है, पेंटागन और पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी शुरू से स्टैंड रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 2018 में हम भारी बहुमत से जीते, इसके बाद निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया, उसमें जीते तो हम पर सवाल उठाया जाता है कि जब हार जाते हैं तभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। दरअसल उन्होंने ईवीएम को लेकर कई बड़े बयान दे दिए। वहीं दर्शकों को बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी की गारंटी असफल है, किसानों को 2 साल का बोनस तक सही ढंग से नहीं मिला। वादा किया गया किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा, जबकि ये पुराना बोनस दिया गया जो 2014-15 का था, उस साल सूखा भी पड़ा था। बघेल ने कहा कि जिन किसानों को बोनस मिला था उन्हें भी कोई भी परेशान नहीं कर पा रहा है। इस बात की गारंटी मोदी दे रहे थे, लेकिन जिनको बोनस मिला वो भी परेशान है। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोगों में बंटवारा हो गया है, पर अब तक बोनस की राशि नहीं पहुंच पाई। मोदी की पहली गारंटी पूरी तरीके से असफल रही, किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए बीजेपी नेता कह रहे थे कि डॉक्टर रमन की पत्नी और भूपेश बघेल की पत्नी को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक आप क्राइटेरिया देखिए और लोगों को अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने के लिए बेहद परेशान होना पड़ रहा है। वहीं महतारी वंदन योजना के लिए जो क्राइटेरिया जारी किया गया उसमें सर्टिफिकेट बनाने का भी कहा गया। मूल निवास प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, इन तमाम कामों को लोगों को बहुत वक्त लगेगा। बड़ी संख्या में लोग इसके कारण परेशान होंगे। वहीं हमने तो 60 लाख फॉर्म भी भरवा लिए, कम से कम उतने लोगों को तो दे दीजिए। जो क्राइटेरिया तय किया गया उसमें तो 60 लाख लोगों को लाभ नहीं मिला। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें लंबा समय लगेगा। यही साफ है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वहीं गृह मंत्री ये दूसरी बार कह रहे हैं कि नक्सलियों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक नक्सलियों की ओर से कोई पहल नहीं की गई। साफ है कि उनके बयान को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इसीलिए अब तक कोई पहल नहीं हुई। बिना चर्चा के कैसे फैसले लिया जाएगा, ये तो आप एक तरफ फैसला ले चुके और फिर बातचीत करिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई फैसला नहीं आता, ना ही उधर से कोई बात आती है। दर्शकों बता दें कि यहाँ पर भूपेश बघेल ने एक तरफ ईवीएम को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी बड़ी बात कह दी। यहाँ तक कह दिया कि जो योजनाएं पीएम मोदी की तरफ से चलाई जा रही, क्या उसका लाभ उनको मिल पा रहा है, जबकि उन्होंने ये वादा किया था कि 50 लाख लोगों को यहाँ पर सबसे पहले फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उन 50 लाख लोगों को भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा। वहीं ईवीएम को लेकर भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि जब एक ग्रह से बैठ के दूसरे ग्रह का सैटेलाइट सही किया जा सकता है, जब एक जगह बैठकर कहीं भी कुछ भी हैक किया जा सकता है दूसरे देश का, तो फिर ये तो ईवीएम मशीन है। और जब पीएम मोदी का फ़ोन हैक हो सकता है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल ने जो बड़ा बयान दिया है, इस पर चारों तरफ उथल पुथल मची हुई और आने वाले वक्त पर भूपेश बघेल इसको लेकर और क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर अभी अड़ी रहेगी।